आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक मुल्कों से कहा है कि वो कोविड-19 वबा से मुत्तहिद होकर निपटें। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र में 5 सत्रों पर मुश्तमिल लॉकडाउन खत्म करने का अमल आज से शुरू होगा। दिल्ली में भी आज से लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। मरकजी टीम मगरबी बंगाल के समुद्री तूफान यास से मुतासरा जिलों का दौरा करेगी। इनकम टैक्स महकमा आज से अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in शुरू करेगा और पूरे शुमाल मशरक में मानसून आ गया है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मजीद कुछ इलाकों में भी पहुंच गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक रुकन ममालिक के माबैन इलाकाई ताउन में इजाफे की सताइश की है और कोविड-19 वबा से निमटने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने को कहा है। वजीर आजम ने कल बिम्स्टेक के 24वें दिन के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की। कसीर जाती तकनीकी और इक्तिसादी ताउन से मुतालिक खलीज बंगाल के कदम को बिम्स्टेक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ज़ैली इलाकाई ग्रुप है जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड पर मुश्तमिल है। वजीर आजम ने अपने पैगाम में हालिया बरसों में बहुत से महाजों पर ग्रुप की तरफ से की गई पेशरफ्त का एतराफ किया। उन्होंने वबा से निमटने में मिलकर काम करते रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक का दिन कोविड वबा के एक मुश्किल मरहले के दौरान मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके पहले कभी मिसाल नहीं मिलती और ये सभी के लिए आजमाइश की घड़ी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी बिम्स्टेक के दिन के मौके पर खलीज बंगाल के ताउन के वसी इम्कान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे जुनूब और जुनूब मशरकी एशिया के दरमियान खला को पूर करने में मदद मिलती है और इससे एक्ट ईस्ट और भारत बहलुलकाइल पॉलिसियों में ताउन हासिल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिलों को छोड़कर रियासत के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया है। 71 जिलों में बंदिशों में छूट दी गई है क्योंकि इन हलकों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 600 से भी कम है। ताहम जिन 4 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा उनमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ शामिल हैं, जहां जेरे इलाज मामलों की तादाद 600 से ज्यादा है। इन जिलों में हफ्तावार कर्फ्यू जारी रहेगा और रियासत के सभी जिलों में रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ उन 4 जिलों के बारे में फैसला करेंगे जहां कोविड के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 600 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में 10 करोड़ अफराद को टीका लगाने के निशाना तय किया है। उत्तर प्रदेश मुल्क में ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां 31 लाख से ज्यादा नौजवानों को टीका लगाया गया है। टीकाकारी की बड़ी मुहिम के हिस्से के तौर पर आज से रियासत की खवातीन के लिए खुसूसी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे ताकि तरजीही बुनियाद पर उनकी टीकाकारी की जा सके। हर जिले में खवातीन के लिए कम से कम 2 कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। 4 जिलों गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और रियासती राजधानी लखनऊ में कोविड कर्फ्यू के तहत बंदिशें जारी रहेंगी, जबकि उन बकिया 71 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जहां कोरोना के 600 से कम मामलात हैं। इन सभी जिलों में खत्म हफ्ता कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम को कानपुर जिले में कोविड सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी है, जहां गुज़श्ता 24 घंटे में 100 से ज्यादा मामलों की खबर है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
اب جبکہ مہاراشٹر کورونا کے سلسلے کو توڑنے کی اپنی پہل کے تحت لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کی اپنی 5 سطحی حکمت عملی اپنانے کی تیاری کر رہا ہے، لہذا ریاستی حکومت نے نوی ممبئی اور تھانے کے لیے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جہاں لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ہفتے وار جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی شرح آکسیجن بستروں کی دستیابی کی بنیاد پر آج سے کورونا وائرس کی وجہ سے بندشوں میں نرمی کے لیے مہاراشٹر سرکار کے 5 سطحی منصوبے کے سطح 3 کے سلسلے میں ریاستی اتھارٹی ممبئی کی جانب سے اتوار کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ سطح 3 کے علاقوں میں وہ علاقے شامل ہیں جہاں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی شرح 5% اور 10% یا آکسیجن کے بستروں کی 40% سے زیادہ دستیابی ہے۔ نئے ضابطوں کی بنیاد پر ممبئی کی لوکل ٹرینوں کو ابھی لوگوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ ہفتے کے 7 دنوں میں تمام دکانیں اور لازمی اشیاء سے متعلق اداروں کو شام 4 بجے تک کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ممبئی سے بھاونا گوکھلے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ آج سے دلی میں لاک ڈاؤن سے مزید چھوٹ دی جائے گی۔ قومی راجدھانی میں اپریل سے کووڈ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کیونکہ دلی میں کووڈ کے معاملوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، لہذا دلی سرکار نے پچھلے ہفتے ان لاک کا مرحلہ شروع کیا تھا۔ نئے رہنما خطوط کے مطابق پرائیویٹ دفاتر کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک 50% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری دفاتر کے گروپ اے کے عملے کو 100% اور گروپ بی کے عملے کو 50% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ اگر کووڈ کی صورتحال لگاتار کنٹرول میں رہی تو بندشوں میں مزید نرمی کی جائے گی۔ تازہ نرمی کے مطابق دلی میٹرو ریل گاڑیاں 50% بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ چلائی جائیں گی۔ ہفتے وار مارکیٹوں کو چھوڑ کر سبھی مالز، مارکیٹس اور مارکیٹ کمپلیکسز آڈ ایون بنیاد پر صبح 10 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان کھلے رہیں گے۔ سبھی اکا دکا دکانوں، آس پاس کی دکانوں اور رہائشی کمپلیکس میں واقع دکانوں کو لازمی اور غیر لازمی سامان اور خدمات کے کسی فرق کے بغیر کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ای کامرس کے ذریعے ہر طرح کے سامان کی ڈیلیوری کی مجاز شناختی کارڈ دکھانے پر اجازت ہوگی، جو کسی آجر یا کمپنی کے ذریعے جاری کیا گیا ہو۔ نئی دلی سے انوپم مشر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے اسلم بیگ۔ بہار میں بھی 1 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن آج ختم ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن میں توسیع یا نرمی کے بارے میں فیصلہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی سربراہی میں بحران کے بندوبست سے متعلق گروپ کی ایک میٹنگ میں آج کیا جائے گا۔ سبھی ضلعوں کے ضلع مجسٹریٹ کی معلومات کے بعد ہی لاک ڈاؤن کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران ریاست میں شفا یابی کی شرح بڑھ کر 98% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریاست میں اب تک 1,11,20,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد میں بتدریج کمی کے ساتھ کووڈ سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ لگاتار 10ویں روز بھی یومیہ نئے معاملوں کی تعداد 2 لاکھ سے کم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس بیماری سے 1,89,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 1,14,460 نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ بھارت نے کووڈ ٹیکہ کاری کے معاملے میں ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اب تک 23 کروڑ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 33,53,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے 30 لاکھ لوگوں کو پہلا ڈوز دیا گیا ہے، جبکہ 3,53,000 لوگوں کو ویکسین کا دوسرا ڈوز دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اب تک مفت اور براہ راست ریاستوں کے ذریعے کی گئی خریداری زمرے کے تحت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 24 کروڑ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ 1,63,00,000 سے زیادہ ٹیکے اب بھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس دستیاب ہیں، جنہیں ابھی لگایا جانا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں ایک 7 رکنی مرکزی ٹیم سمندری طوفان یاس کی وجہ سے ہوئے نقصان کا موقع پر جائزہ لینے کے لیے مغربی بنگال کا دورہ کر رہی ہے۔ یہ ٹیم آج پوربا میدنی پور اور جنوبی 24 پرگناز کا دورہ کرے گی۔ وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ بھی کرے گی۔ کل مرکزی ٹیم ریاستی سیکرٹریٹ میں آفات کے بندوبست اور مالی محکمے کے افسروں کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ اس کے بعد ٹیم مرکزی وزارت داخلہ کو ایک حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اوڈیشہ میں بہت شدید سمندری طوفان 26 مئی کو آیا تھا اور اس کے اثر کی وجہ سے مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی 28 مئی کو مغربی بنگال کے سمندری طوفان سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ انکم ٹیکس محکمہ آج اپنا ایک نیا ای فائلنگ پورٹل
www.incometax.gov.in शुरू करेगा। इस नए पोर्टल का मकसद टैक्स दहंदगान को सहूलत और एक जदीद और बिला रुकावट निज़ाम फराहम करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि टैक्स दहंदगान आमदनी की कुछ तफसीलात फराहम करने के लिए अपने बारे में ताज़ा जानकारी दे सकेंगे, जिसमें उनका तनख्वाह, इमलाक और पेशा भी शामिल है। वजारत खजाना ने बताया है कि ये नया पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स दहंदगान को रकूम की जल्द वापसी के अमल से मरबूत है और टैक्स दहंदगान के लिए सहूलत आमेज है। पोर्टल पर इनकम टैक्स दफ्तर से किए गए सभी लेन देन और अपलोड या जेर इल्तवा कार्रवाइयाँ एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई जाएंगी ताकि टैक्स दहंदगान इससे आगे की खानापूरी कर सकें। वजारत खजाना ने बताया कि टैक्स अदायगी का नया निज़ाम 18 जून को शुरू किया जाएगा। पोर्टल शुरू किए जाने के बाद एक मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि टैक्स दहंदगान इसकी मुख्तलिफ खासियतों से वाकिफ हो सकें। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। लद्दाख में आकाशवाणी जिंदगी का एक हिस्सा है। AIR लेह न सिर्फ मालूमात, तफरीह और तालीम का एक वसीला है, बल्कि बहुत से नौजवानों को उनके जेब खर्च पूरा करने का एक मौका भी फराहम करने में मदद करता है। AIR लेह लद्दाखी जबान की भी खिदमत करने का वाहिद वसीला है। बहुत से अफराद AIR लेह से वाबस्ता हैं ताकि दुनिया को अपनी जहानत नुमायां कर सकें। अभी तक लेह लद्दाख में रोजगार के बहुत कम मौके थे। यहाँ लद्दाखी जबान में तफरीह के लिए बहुत कम मीडिया थे। मुल्क का यह हिस्सा सख्त सर्दियों और बंद सड़कों की वजह से तकरीबन आधे साल मुल्क के बाकी हिस्से से कटा रहता है। इन हालात में आकाशवाणी लद्दाख वाहिद वसीला है जो लोगों को एक मौका फराहम करता है कि वो अपनी जहानत का इजहार करें। लॉबसैक डोलमा इसी तरह की एक ज़हीन गुलकारा हैं जिन्होंने बहुत से सामीन को अपनी आवाज से महसूस किया है और लोगों के दिल जीतने के साथ साथ रोजी रोटी भी कमाई है। जब मैं छोटी थी तब चिल्ड्रन प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा गाना गाया है मैंने। उसके बाद सनम मेलोंग डिग्रीम, जुनूगुने डिग्रीम, दत्तानांगजीने डिग्रीम, ये सारे प्रोग्राम्स में मैंने अपने साथियों के साथ बहुत सारे गाने गाए हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं ऑल इंडिया रेडियो लेह को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आकाशवाणी लेह ने न सिर्फ उन्हें तफरीह के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है, बल्कि इससे उनकी जिंदगी में एक एतमाद भी पैदा हुआ है। फुनसॉक वांगमो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 90 लाख से ज्यादा लोगों को सहूलत दी गई है। वंदे भारत मिशन का पिछले साल मई के शुरू में आगाज किया गया था ताकि कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदियों के सबब बैरूनी मुल्कों में फंसे हुए भारतीय शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जा सके। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने बताया है कि जुनूब मगरबी मानसून वस्ती बहराए अरब में मजीद आगे बढ़ गया है, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते समेत मुल्क के बहुत से हिस्से शामिल हैं। मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और खलीज बंगाल के मजीद कुछ इलाकों में पहुंच गया है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, पूरी शुमाल मशरकी रियासतों और ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल के ज्यादातर हिस्सों और सिक्किम में भी पहुंच गया है। जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं और ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल पर और इसके आसपास एक समुद्री गर्दाबी मजबूती की वजह से इम्कान है कि शुमाल मशरकी रियासतों और इससे मुत्तसिल मशरकी भारत में अगले 4-5 दिन में वसी इलाके में बारिश हो। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया हुसैन अख्तर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मगरबी बंगाल में हाल ही में आए तूफान यास से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए एक बैन वजारती टीम को वहां भेजे जाने को अखबार मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक ने बड़ी सुर्खी बनाया है। इसके साथ साथ सभी अखबारों ने तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक की जानिब से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किए जाने का नुमाया किया है। तमिलनाडु में 12वीं बोर्ड के इम्तहानात रद्द, नंबर देने के लिए पैनल का ऐलान। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने अपने अखबारात में जगह दी है। अखबार लिखता है कि मरकजी हुकूमत के जरिए कोविड-19 वबा के सबब CBSE बोर्ड के 12वीं के इम्तहानात रद्द किए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने उठाया ये कदम। इस खबरनामे की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक मुल्कों से कहा है कि वो कोविड-19 वबा से मुत्तहिद होकर निपटें। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर मुश्तमिल लॉकडाउन खत्म करने का अमल आज से शुरू होगा। दिल्ली में भी आज से लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। मरकजी टीम मगरबी बंगाल के समुद्री तूफान यास से मुतासरा जिलों का दौरा करेगी।
انکم ٹیکس محکمہ آج سے اپنا نیا ای فائلنگ پورٹل www.incometax.gov.in شروع کرے گا اور پورے شمال مشرق میں مانسون آ گیا ہے اور یہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مزید کچھ علاقوں میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔